नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में संबंध किस तरह से रहने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या कोई युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं? क्या पाकिस्तान कोई गलत कदम उठा सकता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां पर पीओके के बारे में कि पीओके की कुंडली क्या कहती है, आने वाले भविष्य में पीओके का किस तरह से रहेगा रास्ता और कहां पर पीओके जाता हुआ नजर आता है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा अनुरोध है मेरा कि आप सभी के सामने जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित है। मेरा किसी देश के जनता के भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे भारत से हैं, चाहे पीओके के क्षेत्र से हैं, आप कहीं पर भी रह करके मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसे प्लीज 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 एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो ही समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी पर्सनल एजेंडा मेरा नहीं है। इसके अलावा एक और एडवाइस दूंगा मैं उन सभी लोगों को जो मेरी वीडियोस को देख करके उसे कॉपी करके अपना कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा अपनी अक्ल लगाइए। और ये एक ऐसा शास्त्र है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसका इस तरह से इस्तेमाल करना आप सभी को शोभा नहीं देता। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई चीज क्यों बोल रहे हैं और उसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, या फिर कौन सी वो एक सटीक कैलकुलेशन है जिसके ऊपर वो चीज आधारित हो रही है। तो पहले उसको थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद अपने कंटेंट को बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो भगवान ही मालिक है आप सभी का, और डेफिनेटली जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें, उसके बाद ही कोई चीज कॉपी और पेस्ट जरूर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अपने टॉपिक के ऊपर कि किस तरह से रहने वाला है यहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में आने वाला समय। देखिए, अभी जिस तरह से समय चल रहा है पाकिस्तान का, मैं कई समय से पिछले कई महीनों से कहता हुआ आ रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के लिए 2025 तक का जो समय है ये पूरी तरह से कष्टदायक समय रहेगा। बहुत बड़े संघर्ष से पाकिस्तान को गुजरना पड़ेगा, और जब तक पाकिस्तान की सरकार गिर नहीं जाती और नई सरकार बन नहीं जाती तब तक तो पाकिस्तान के लिए यह समय काफी ज्यादा परेशानियों वाला रहेगा। क्योंकि इस बार की जो ये सरकार थी और जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय भी हमने कुंडली देखी थी और मैंने आप सभी को स्टेटमेंट दिया था कि समय अच्छा नहीं है और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की सरकार को भी पूरे 5 साल करना। और स्थितियां कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में जनता और सरकार के बीच में एक विद्रोह यहां पर जरूर दिखाई देता है। ऐसे में पाकिस्तान डेफिनेटली यहां पर कोशिश कर रहा है कि उसे मदद मिल जाए कहीं से, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहेगा कि भारत की तरफ से भी मदद मिल जाए, और ऐसी परिस्थितियां जरूर बनते हुए दिखाई देती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी चीज को लेकर के कोई बातचीत यहां पर होना स्वाभाविक दिखाई देती है, बट ये बातचीत से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को लेकर के एक बार फिर एक सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ जरूर दिखेगा। और बहुत ही जल्द हो सकता है कि आप सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी चीज को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज दिख जाए। इस तरह के योग यहां पर पूरे बनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मैं कहूं कि संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देंगे तो वैसे देखिए चांसेस उतने ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं दिखाई देते। कोई बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, तब जाके संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। बट ये जो गवर्नमेंट है, जो अभी की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से तो मुझे इस तरह के योग यहां पर नहीं बनते हुए दिखाई देते। मतलब कि ये हो सकता है कि सरकार जब चेंज हो पाकिस्तान की, तब पाकिस्तान में कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आए और पाकिस्तान एक नई पहल करता हुआ नजर आए। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं। इससे एक सवाल और यह भी आता है कि क्या यह सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। तो टिकने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। यहां पर बहुत संघर्ष की स्थिति यहां पर दिखाई देती है और एक अशांति का माहौल पाकिस्तान में क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश या साजिश कर सकती है? क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी तरह की युद्ध की कोई संभावनाएं बनती हैं या नहीं बनती हैं? वैसे देखिए, भारत की कुंडली को भी देखा जाए तो भारत की कुंडली के माध्यम से आने वाला 1.5 साल 1.5 ईयर जो है वो किसी तरह की युद्ध में शामिल होने का साल नहीं है। ये समय वो नहीं है जब भारत अपनी एनर्जी किसी युद्ध में लगाएगा या अपनी सेना को किसी युद्ध में इन्वॉल्व करेगा। इस तरह के योग यहां पर नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए ये एक प्लस पॉइंट है कि हम सभी कहीं ना कहीं देश और दुनिया में शांति को
आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, न कि अशांति का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर आधारित जो भारत की कुंडली है उसमें भी यही दिखाई देता है कि भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है। भारत आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, भारत दुनिया में अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित करने की कोशिश करेगा। वहीं पर पाकिस्तान और भारत की कुंडली में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जिस तरह से पाकिस्तान की कुंडली यहां पर अभी चल रही है वो यहां पर संघर्ष की रास्ते को दिखाई देती है। और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर काफी ज्यादा खराब है इस बार, और इसी वजह से पाकिस्तान को दिशा दोष भी यहां पर लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर नहीं दिखाई देते। और इसी वजह से मैं कहूंगा कि बहुत संकट का सामना यहां पर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा आने वाला, इस समय में 1.5 साल तक तो किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध हो। पीओके की कहानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीओके के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग फॉर द पीओके इन इंडिया। यहां पर अगर मैं आपको कहूं तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मैं न्यूज में भी देख रहा था कि पीओके के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहां पे रहते हैं, वो सभी भारत को शुक्रिया कर रहे हैं, वो सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं, वो सभी भारत को अच्छा बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत जैसा कहीं न कहीं हम इंप्रूव नहीं कर पाए और हम और अच्छे से इंप्रूव कर सकते थे। और डेफिनेटली एक अप्रिशिएशन जो भारत को वहां से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वहां के लोगों के मन में भारत के प्रति प्यार की भावनाएं जागृत हो चुकी हैं, और धीरे धीरे भारत भी अपना सहयोग देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनेंगे। सो पीओके की अगर मैं बात करूं तो भारत ने एक शुरुआत इनडायरेक्टली तो हो चुकी है, भारत की कुंडली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और पीओके के बारे में जो बातचीत है वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएगी। बट डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बड़ा समय है, बड़ा टॉपिक है। एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, और ना ही एक महीने या एक साल का काम है। ये एक बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है, और भारत के लिए यहां से एक शुरुआत हो जाती है, और ये शुरुआत आने वाले 3 सालों तक है। यहां पर 3 साल भारत के पास बहुत बड़ा मौका है, जहां पर भारत पीओके को अपने अंदर ले सकता है, और भारत एक बार फिर से पीओके को भारत के अंदर शामिल करके एक बड़ा काम यहां पर कर सकता है, और दुनिया के सामने एक बड़ा नाम कर सकता है। बट एक और कैलकुलेशन जो मेरे पास आती है यहां पर, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था आज, उसमें एक और चीज यहां पर जो दिखाई देती है कि जैसे ही पीओके का भारत में एंट्री होगा, वैसे ही आप देखिएगा कि विश्व युद्ध के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। अगर इस तरह की घटना घटती है तो एक बहुत बड़ा संघर्ष यहां पर शुरू हो जाएगा, और इस संघर्ष में सबसे बड़ी जो रुकावट बनेगा वो बनेगा चाइना। और चाइना इस साल 2023 में बहुत कुछ करने वाला है। अभी देखिए, शांति का जो एक समय पर चल रहा है चाइना में, ये एक तरह से समस्या से पहले की शांति है, बहुत बड़े संकट से पहले की शांति है। और इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो ये 2023 का साल बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है। सीमा विवाद के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए, इसमें बदलाव के लिए 2023 का साल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, और काफी ज्यादा चीजें यहां पर अप एंड डाउन होते हुए जरूर दिखाई देगी। फिलहाल भारत और पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से बहुत क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर कि समय थोड़ा सा बैलेंस है। पाकिस्तान के लिए अभी 2 से 2.5 साल का समय बहुत ज़्यादा खराब है। 2025 तक पाकिस्तान को एक लंबे संघर्ष का सामना करना है, और संघर्ष से निकल पाना इतना आसान नहीं रहेगा। हालांकि उसे मदद ज़रूर मिल जाएगी, बट ये मदद जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाली रहेगी, बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली नहीं रहेगी। अब प्रार्थना यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार बदले, और उसके बाद आने वाला समय पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोलता हुआ नजर आए। देखते हैं क्या होता है, किस तरह से आने वाला समय चलता है, और किस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर आप सभी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप सभी ज्योतिष में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। आगे की सारी जानकारी मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।